नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। सांगानेर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी एवं जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब। ब्यूरो रिपोर्ट, सादिक हिंदुस्तानी। जैन साथियों, आज मैं मोहम्मद सादिक हिंदुस्तानी सांगानेर एसडीएम कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर नामांकन भरने के लिए आए। यहाँ पर हमारे साथ में ये भवानी शंकर जी मौजूद हैं। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारे सांगनेर विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी इनका नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। देख रहे हैं आप, बाहर के हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता पूरे सांगनेर विधानसभा से आए हुए हैं और आज से ये चुनाव बिल्कुल बच गया है और 25 तारीख को जब मतदान होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ सांगनेर विधानसभा से जो विगत 20 साल से हम हार रहे हैं, ये सीट अब जीत के जाएंगे और ऐतिहासिक जीत से जीतेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होगी, इतिहास बदलेंगे। हाँ सर, बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो जनता यहाँ पे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को सपोर्ट कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सांगानेर में एक तरफा माहौल है और लाखों वोटों से पुष्पेंद्र जीतेंगे। जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ है। राजस्थान में रिकॉर्ड बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पे। जो हम ये सीट 20 साल से हार रहे थे, अब के एक ऐतिहासिक जीत होगी, जयपुर में रिकॉर्ड होगा और राजस्थान में इसकी आवाज़ पहुंचेगी। इसके साथ साथ हम सरकार भी बना रहे हैं, कोई दो राय नहीं, स्पष्ट बहुमत से बना रहे हैं। लेकिन सर, ये आपस में ये ज्यादा वो चल रहा है, आपस में ये, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया का और विपक्ष का प्रचार है। हमारे कांग्रेस में कोई वो नहीं है, कहीं विद्रोह नहीं है। आप देख लीजिए, चारों तरफ जाते कांग्रेस का झंडा दिखेगा। कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है, आपस में भाई भाई लड़ते हैं, लेकिन जब बैठते हैं जाजम पे तो एक ही थाली में खाना खाते हैं हम लोग रहते हैं। हाँ, आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है, 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे काम किए, ये जनता को दिख गए। क्योंकि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पिछले 5 साल में जो मेहनत करी है, जनता को एक एक काम नजर आ रहे और उन्होंने पूछा है भारतीय जनता पार्टी वालों से भी कि तुमने किया क्या जो हम तुमको वोट दें। अब के ऐतिहासिक जीत होगी और राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सांगानेर की सीट निकलेगी। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। ये भारतीय जनता पार्टी के नया कैंडिडेट आया, उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैंडिडेट आया ये हमारे को पता ही नहीं, हम जानते नहीं, हम नहीं जानते बजरंग लाल जी कौन है, कहाँ से आए ये? बजरंग लाल है यहाँ पे। सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी भाई पुष्पेंद्र सुनिश्चित इनकी जीत पक्की हो गई है। आज भारी रैली के साथ कम से कम 1000 गाड़ियाँ और कम से कम 20,000 आदमियों के साथ नामांकन दाखिल कराने सांगानेर में हम आए हैं। सर, आप जैसे बहुत मतलब जमीनी बोलना चाहिए अधिकारी पदाधिकारी, आप उनके साथ में, तो उसके बाद कोई लाभ मिलेगा उनको? 100% 101% लाभ मिलेगा उनको और पूरा सांगानेर उनके साथ लाभान्वित है और हम सब मिलके और उनको भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। सबसे पहले तो सांगानेर बार एसोसिएशन के ये प्रतिनिधि हैं, ये सदस्य हैं भाई पुष्पेंद्र जी, और पूरा बार परिवार सांगानेर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के साथ है और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को भारी मतों से विजय हासिल कराएंगे और पूरा वकील समुदाय एकजुट होकर के भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज के लिए तन मन और धन से काम कर रहा है। विगत 15 दिन से पूरा बार एसोसिएशन सांगानेर तन मनता से भाई पुष्पेंद्र के साथ लग करके सहयोग प्रदान कर रहा है और भारी बहुमत से भाई पुष्पेंद्र को विजय हासिल कराएंगे। 10 मिनट तक बोलो। देखिए, अभी आपने जैसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। यहाँ की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता खुद भी नहीं जानते कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है। अब श्रीमान भजन लाल जी, हम भी नहीं जानते, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं जानते कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किस कैंडिडेट को उतारा है। लेकिन अभी जानकारी में आया कि ये भरतपुर से, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, बहुत शांति प्रिय प्रदेश की राजधानी है। इस राजधानी में हम अमन, भाईचारा चाहते हैं। यहाँ के सांगानेर के लोगों की एक ही आवाज़ है कि हम
सांगानेर को सांगानेर रखेंगे, इसको भरतपुर नहीं होने देंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पे लोग समझ रहे हैं कि बाहर के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, पुष्पेंद्र को वोट देंगे। पुष्पेंद्र सर, आपका भारद्वाज से क्या मतलब भरतपुर से क्या मतलब आशय है? भरतपुर से आज से मतलब ये है कि वो पूर्वी राजस्थान है, वहाँ आए दिन दंगा फसाद होते रहते हैं। तो लोग इस प्रकार का कुछ नहीं चाहते हैं, लोग शांति प्रिय चाहते हैं। यहाँ का लोकल कार्यकर्ता पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके लिए समर्पित है और उनको जिताएंगे। पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। भाईजान, इस बार सांगानेर की जनता विकास पे वोट करेगी। इस बार सांगानेर की जनता विकास पे वोट करेगी। 5 साल तक जो बंदा सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप लोगों के लिए चौराहे पे खड़ा है, रोड पे खड़ा है, मंदिर हर जगह जा रहा है, जो बंदा 5 साल तक सोया नहीं, वो आज हमारा जवाब देने का टाइम है। वोट के साथ हम उसको जवाब देंगे और उसको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। सांगानेर की जनता देखिए, 20 से 25 हजार लोग आज सांगानेर के लोग फॉर्म भरवाने के लिए पुष्पेंद्र भारद्वाज को ये सांगानेर में आए। ये देखिए, आप मीडिया प्रभारी जी आप दिखाइए लोगों को कि देखिए 20-25 हजार लोग आए हैं सांगानेर में। 5 साल से जो आदमी रात दिन लगा हुआ है लोगों की जनता की सेवा करने के लिए, इस बार सांगानेर की जनता विकास पे वोट करेगी, विकास पे वोट करेगी। पुष्पेंद्र भारद्वाज, पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के लिए सांगानेर की पूरी जनता पूरे परिवार से नॉमिनेशन भरवानी है। इससे बड़ी जीत और क्या होगी सांगानेर की। पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। हम अपनी गाड़ी, हम अपनी स्वयं की गाड़ी अपनी मर्जी से भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के लिए आए हैं। हमारे साथ में हमारे साथ में मौजूद है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज बहुत ही गर्व का दिन है कि हम सब लोग सारे अपने साथी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के नामांकन पर एकत्रित हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी इस इलेक्शन को पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेंगे। आपके मीडिया के थ्रू एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के लिए मतदान तो 25 नवंबर को होगा, लेकिन विजय श्री उनके कदम से उड़े आज ही आ गए। नामांकन की भीड़ जुटी, हजारों की तादाद में 10,000 आदमी लगभग है। ये अपने आप में ये कह रहे हैं आज ही आपको ये विश्वास है कि मीडिया वालों के साथ काम करने लगे हैं भगवान साहब जी। भीड़ है, बिल्कुल सब मतदाता है। नेताजी के साथ साथ इनका भी हर परिवार एक व्यक्ति के साथ कम से कम 50 वोट है। भारद्वाज जी ने लोगों के बीच में रहकर के पिछले 5 सालों से जो सेवाएं की है, प्रत्येक सांगानेर की जनता के प्रत्येक व्यक्ति के मन में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के लिए कहीं न कहीं जगह है। और अब मौका आ गया है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने पिछले 5 सालों से जनता में रहकर के जो सेवाएं की है वो सांगानेर वासी अपना ऋण चुका है। और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बना करके विधानसभा में भेजे, जिससे हमारे सांगानेर शहर है उसका समुचित विकास पिछले 5 सालों में काफी विकास हुआ है और जो विकास बाकी रह गया वो 5 सालों में पूरा हो जाए। इससे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को अधिक से अधिक वोट देकर के विधानसभा में भेजें। पुष्पेंद्र जी भारद्वाज सांगानेर की बेटा है और ये जो छवि इनकी है सबके प्रति, और जो इन्होंने जो कोरोना काल में जो काम किया है वो सबको दिख रहा है। और जो इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा में जो काम किया है बहुत जोरदार किया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज लाखों मदद दिखता है। पुष्पेंद्र भारद्वाज अकेला नहीं है, सातों समाज यही अपने देखिए, भारद्वाज पिछली बार प्रत्याशी रहे थे, मतों से रह गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने पूरे 5 साल तक हमारे जो माननीय विधायक साहब थे उन्होंने जनता के बीच में आकर कभी सुध नहीं ली जनता की। और पुष्पेंद्र जी भारद्वाज पूरे 5 साल तक लगातार गली गली में घर घर में जाकर लोगों की मदद करते रहे, लोगों को विकास कार्य करते रहे। अगर आज सांगानेर विधानसभा में कोई विकास कार्य हुए हैं तो वो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के प्रयासों की वजह से हुए हैं। जो व्यक्ति प्रत्याशी होते हुए भी इतना काम कर सकता है तो आप ये सोचिए कि उनको विधायक बनाएंगे तो सांगानेर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। कांग्रेस सरकार ने हमको सबसे बड़ी उपलब्धि पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में दिए। हमारे कोर्ट के लिए 11 बीघा जमीन हाउसिंग बोर्ड में अलाट किए, वो सबसे बड़ी विजय है। कम से कम 100 करोड़ की देश की उनकी जमीन सांगानेर कोर्ट के लिए आम नागरिक के लिए दिलवाई है पुष्पेंद्र भारद्वाज ने। अशोक गहलोत जी का हम दिल से सम्मान करते हैं। 1 मिनट। लोगों का कहना है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी गत 5 वर्षों से जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं
और अपना पूर्ण रूप से त्याग बलिदान देकर जनता के बीच में रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं पुष्पेंद्र जी से आज से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, पुष्पेंद्र जी से उस समय से जुड़ा हुआ हूँ जब पुष्पेंद्र जी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय भारद्वाज जी बाहर आ रहे हैं और गत 5 वर्ष नहीं बल्कि गत 15 वर्षों से पुष्पेंद्र जी भारद्वाज सांगानेर के लिए, सांगानेर की जनता के लिए कार्यरत है और मैं उनको तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूंगा पुष्पेंद्र भारद्वाज का, और पूर्ण उम्मीद पूर्ण आशा के साथ ये कहूंगा पुष्पेंद्र जी भारद्वाज इस बार बाहरी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। जो पुष्पेंद्र जी भारद्वाज है, उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं और जो सांगानेर निवासी के लिए जो कार्य किए गए, उससे कोई भी आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी पिछड़ा अग्रिम कोई भी अछूता नहीं रहा उनके कार्य से। और उनके जो किए गए उनसे वकीलों जो वकील समुदाय है उनके ऐसी कार्य किया जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी 13 बीघा, जिसकी सांगानेर के वकीलों को यहाँ के निवासियों के न्याय प्राप्ति के लिए आवश्यक थी, यहाँ के विकास के लिए आवश्यक थी, विकास कार्यों को आयामी स्थापित करते थे। उन्होंने अपने प्रयासों से शांति जारीवाल जी सरकार उनके द्वारा में जो 13 बीघा जमीन मिली वो ऐतिहासिक है, उसके आधार में वकील समुदाय उनके साथ थोड़ा। हाँ बोलो भाई। आज हमारे यहाँ पर ये एसडीएम कार्यालय पर भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के पुष्पेंद्र भारद्वाज जी नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर प्रतिनिधि, अधिकारी, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में कैलाश चौधरी साहब रामपुरा हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, ये नामांकन जो भरा जा रहा है उसके जो उत्साह है लोगों में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखो, पुष्पेंद्र जी की जीत तो आज ही हो गई, क्योंकि 20 साल बाद में कांग्रेस का राज यहाँ वापस आने वाला है। क्योंकि आज झूठे लोगों को बीजेपी ने पहले टिकट दे दिया और बीजेपी के गुमराह होकर लोगों ने वोट दे दिए। अब ये झूठ का पर्दा खुल गया, इसलिए अब ये पुष्पेंद्र जी 5 साल से पूरी मेहनत कर रहे हैं और घर घर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कैंडिडेट सांगानेर को फिर दोबारा मिला है। मेहनती आदमी है और ईमानदार साहब छवि का जो एमएलए जीता हुआ लाहौटी नहीं करवाया, उससे भी दुगना काम करवाया है इसने। और एमएलए अब की बार ये 100% निश्चित ही बनेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी से ये नया कैंडिडेट आया, उसका लाभ मिलेगा? अरे उसका क्या, उसको कोई जानता ही नहीं है। बाहरी को पटक दिए, झूठे लोगों की पार्टी है। बीजेपी कोई पार्टी है क्या? वो सरपंच का चुनाव आ रहा हुआ है, ऐसे लोगों को लाकर यहाँ सांगानेर में कोई गौचरा बना रखा है क्या? मेहनती आदमी है पुष्पेंद्र भारद्वाज, जन जन से जुड़ा हुआ है, जन सेवक है पूरा। इसके एमएलए बने नहीं बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके। ये 5 साल से पूरी मेहनत कर रहा है। 5 साल पहले मेहनत करी, दोबारा कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद में भी इसको टिकट दी है ना, तो बहुत सोच समझ के दी है। जैसे इंदिरा मायाराम 1993 में जीती ना, वैसे ही आज रेला है। लोगों ने आज ही दिखा दिया इनको। ये बीजेपी वाले खर्चाई नहीं करे और झूठ बोलना बंद कर दें, कांग्रेस को वोट दें सब। पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। इसका मतलब ये है जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है वो इतिहास चेंज होगा। हाँ बिल्कुल 100% चेंज होगा। आज ही समझ ले। और राजस्थान में कांग्रेस की 125 सीट आ रही है और सांगानेर में ये मंत्री भी बनेगा और जनता इसको वोट दे। और ये मेहनती आदमी है, हमारी तय दिल से तय भावना से वोट है। हमारे तो खून में कांग्रेस रमी हुई है। पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। हाँ वकील साहब, आप क्या कहना चाहिए सर? पहली बार सांगानेर में एक ऐसा आदमी जो चुनाव हारने के बाद 5 साल से सेवा कर रहा था, उसको जनता ने चुन लिया है। और आज का ये माहौल देख करके अपने आप लग रहा है कि वो बहुत भारी मतों से जीतने की ओर जा रहे हैं। सांगानेर में मूलभूत समस्याओं के लिए किसी भी नेता ने पिछले 20 साल में कोई काम नहीं किया। ये पहला आदमी है जिसे पिछले 20 साल को बुला दिया लोगों से। और सांगानेर में ऐसी समस्याएं, कॉलेज, छात्रावास, इंग्लिश स्कूल, ये सब पुष्पेंद्र भारद्वाज की देन है। और इन्हीं की बदौलत सांगानेर को और विश्वास जम गया है कि अगर ये विधायक बन के आते हैं और मंत्री बनते हैं तो सांगानेर आदर्श विधानसभा होगी पूरे राजस्थान में नंबर 1। धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिसंबर की जो रिजल्ट आना, उससे पहले आज हमने रिजल्ट दे दिया है। हमारा एमएलए भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज है और राजस्थान का मुख्यमंत्री फिर दोबारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रत्याशी घनश्याम कुलवाल। इस बार सांगानेर में बदलेगा रिवाज और हमारा विधायक बनेगा पुष्पेंद्र भारद्वाज। 5 साल की मेहनत के बाद आज सांगानेर में हजारों लोगों का जो काफिला है, ये बताने के लिए है कि सांगानेर की जनता जाग चुकी है और इस बार विकास के नाम पर, युवा के नाम पर हम पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ हैं। 3 दिसंबर मैं घनश्याम कुलवाल, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी, वार्ड नंबर 90। वीडियो में हो रहा है। हेलो, हाँ जी, मैं 25 तारीख को हमारे लोगों ने पूरा उत्साह से वोट डालेंगे कांग्रेस पे। सब लोग, पुष्पेंद्र जी ने पूरी 5 साल मेहनत की है, जनता के बीच में रहा है। कभी बीजेपी वाले एमएलए होते हुए 20 साल में कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया। उत्साह तो है, लेकिन बोलने में संकोच क्यों है? क्या कारण है? नहीं, संकोच तो कुछ भी नहीं है हमारे में। मैं भी देख रहा हूँ ना सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं संकोच तो, ऐसा कुछ नहीं। दिल से चाह रहे, दिल से। और ये खुशी का माहौल हो रखा है, इसलिए लग रहा है आपको। हम सिर्फ विकास से जीतेंगे। विकास किया हमने और हम हारे हुए प्रत्याशी थे पिछले, उसके प्रत्याशियों को जनता ने अभाव, इतने लोग काम को देख के हुए आगे बढ़ेंगे, ये जीते मुझे। धन्यवाद। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हरियाणा ब्राह्मण समाज से आता हूँ। हमारे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में वोट है, बहुत काफ़ी वोट है। बीजेपी के थे जो भी रात को बाउट के कांग्रेस में आ रहे हैं, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि बीजेपी में कोई लेना देना नहीं है। अपनी समाज का, अपनी हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज का 70% 80% वोट पुष्पेंद्र भाई को दिला के कांग्रेस की सरकार बनानी है। हमारे अशोक गहलोत साहब ने जो भी गरीब आदमी का कोई 100 गज का पट्टा था, उसके बेचारे के ब्याज वगैरह लगा रहे थे, माफ़ कर दिया। वो गरीब आदमी आज मकान में सो रहा है, ईमानदारी से बेचारा काम कर रहा है। कांग्रेस सरकार ने जैसा किया वैसा हमने 56 साल की उम्र है, मैंने कभी नहीं देखा। जो इस साल में अशोक गहलोत साहब ने जो काम किया है, मैंने कभी नहीं देखा। और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुष्पेंद्र शर्मा एमएलए नहीं बनेगा, मंत्री भी बनेगा। ये मेरी दुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, अब सांगानेर की जनता अब समझ चुकी है, अब खिलवाड़ में नहीं आएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अब भजन लाल जी की बात पे अब मोहर लगेगी हाथ पे। भजन लाल जी की बात पे अब मोहर लगेगी हाथ पे। भजन लाल जी की बात पे अब मोहर लगेगी हाथ पे। भजन लाल जी की बात पे अब मोहर लगेगी हाथ पे। पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसा हो। पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। इसके बारे में बोलो, क्या बोलेंगे आप? बोलिए, आप बोलिए। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है इस बार आज पुष्पेंद्र भारद्वाज? इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज। आपको कैसा लग रहा है आज नॉमिनेशन करने आए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी बहनें भाई साहब के साथ में हैं और हमेशा खड़ी रहेगी। थैंक यू। बहुत ही शानदार।